नमस्कार, सत श्री अकाल, जय श्री श्याम। आज हम बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर जो आजकल की लाइफ में इतनी टेक्नोलॉजी आने के बाद भी सबके जीवन का एक हिस्सा बन चुका है। तो टॉपिक है अकेले रहकर अपनी वैल्यू कैसे बढ़ाएं। हाउ टू बी हैप्पी अलोन। बहुत से लोग सोचते हैं कि अकेलापन एक चुनौती हो सकता है, लेकिन रियल लाइफ में देखा जाए तो यह आपकी लाइफ के लिए एक नई दिशा या सुनहरा मौका भी हो सकता है। अकेले रहने का सबसे बड़ा बेनिफिट यह है कि आपको खुद को समझने का पूरा समय मिलता है कि आप में क्या खूबियां हैं और क्या कमियां हैं। यह आप खुद अच्छे से जान जाते हैं। इंसान की वैल्यू में जो बात सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है तो वो ये है कि आपका हर समय फ्री होना या बिजी रहना। जो इंसान अपनी लाइफ में बिजी रहता है उसकी वैल्यू खुद ही बढ़ने लगती है। बिजी होने के कारण वो व्यक्ति बिना किसी मतलब के इधर उधर नहीं भटकता। वह अपने समय की कीमत को समझता है। लोगों को भी उसके बिजी रहने के कारण उसके टाइम वैल्यू की कदर होती है। ऐसे लोगों को कोई बिना मतलब परेशान करने से पहले या कोई बात करनी हो तो 100 बार सोचता है, क्योंकि जो लोग फ्री होते हैं उन्हें समाज में रिस्पेक्ट कभी नहीं मिलती, क्योंकि लोगों के मन में उनके लिए एक धारणा बन जाती है कि यह तो हमेशा ही फ्री रहता है, इसके टाइम की और इसकी कोई वैल्यू नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपनी वैल्यू खुद समझनी होगी। इस दुनिया में हर व्यक्ति में डिफरेंट क्वालिटी हो सकती है। जो क्वालिटी आप में है वो सामने वाले में न हो, और जो सामने वाले में क्वालिटी है हो सकता है कि वो आप में न हो। इसको ऐसे भी आप समझ सकते हैं, मान लीजिए आप एक अच्छे डांसर हैं और सामने वाला एक अच्छा सिंगर है, तो सामने वाले से तुलना करके खुद को अपनी नजरों में कभी मत गिराइएगा कि मैं एक अच्छा सिंगिंग नहीं कर सकता या कर सकती। जैसा कि अभी ऊपर बताया कि हर बंदे की अपनी अपनी क्वालिटी होती है। आप अपना पॉजिटिव एटीट्यूड रखो, खुद की कदर करना सीखो, तो दूसरे लोग भी आपकी वैल्यू करेंगे। कई बार क्या होता है कि अगर हम कभी डिप्रेशन में हैं या यूं कहूँ किसी प्रॉब्लम में हैं, तो कोई अदर पर्सन आकर हमारा साथ देता है, तो जो हमारी जो कोई केयर करता है तो हमें हर पल क्या होता है कि उनके साथ की आदत लग जाती है। यहाँ एक बात कहना चाहूंगी कि मुसीबत में साथ देने वाले लोग बहुत कम मिलते हैं। ऐसे लोगों की कदर करें। लेकिन फिर भी कई बार क्या होता है कि मुसीबत आने पर हम ऐसे लोगों पर डिपेंड होना शुरू कर देते हैं और प्रॉब्लम फिर यहीं से स्टार्ट होती है। देखिए, हम इस दुनिया में अकेले आए हैं, अकेले जाएंगे। न किसी को साथ में लाए हैं, न किसी को साथ लेकर जाएंगे। अगर कोई कहे कि वो आपको दिलो जान से चाहता है या चाहती है, तो उससे एक प्रश्न पूछना कि मरते टाइम आप साथ जाओगे क्या, यदि तुमसे पहले या दुनिया छोड़कर मुझे जाना पड़े। तो उनका फेशियल एक्सप्रेशन जो है आपको सारी बातें क्लियर कर देगा। मुझे यहाँ एक सॉन्ग की बहुत ही प्यारी लाइनें याद आ रही हैं। दुनिया की तू परवाह न कर, हंसते गाती जहां से गुजर। जी हाँ, सबसे बड़ी टेक्निक यही है कि दुनिया में रहना है तो खुद को खुश रखना सीखो, अकेले खुश रहना सीखो। जिंदगी में बहुत आगे बढ़ना है, हमें हर समय किसी के लिए अवेलेबल नहीं रहना है। लाइफ में देखा जाए तो सबसे बड़ी खोज खुद को खोजने में है। आपको खुद को क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, खुद को कहाँ पहुंचना है और क्यों पहुंचना है, यह सब डिसीजन लेने वाले आप खुद हैं। देखिए, बिल गेट्स, सचिन तेंदुलकर, महान एपीजे अब्दुल कलाम, नरेंद्र मोदी जी, ये सब अकेले रहकर अपनी क्वालिटी को जान पाए, तभी आज इन्हें सारी दुनिया जानती है।
मैं जानती हूँ कि सक्सेस को अचीव करने में लाखों मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। आपके अपने भी साथ नहीं देते, कई बार देखा जाए तो आपका खुद का स्वास्थ्य भी आपका साथ नहीं देता। तो यहाँ पर आपको किसी से लड़ने की जरूरत नहीं है। आपकी जंग खुद से होनी चाहिए कि मैं आज कहाँ हूँ और मुझे कल कहाँ होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। देखिए, झुंड में तो भेड़ बकरियां भी रहती हैं। आपने एक लाइन सुनी होगी, एक अकेला सब पर भारी। जी हाँ, इस पूरी दुनिया को जंगल मानो और खुद को यह महसूस करवाओ कि शेर भले ही अकेला क्यों न हो, वह कभी हार नहीं मानता। क्योंकि जो इंसान अकेला चलना सीख जाता है तो वह लाइफ में कभी पीछे मुड़कर नहीं देखता और न ही किसी के साथ का वह मोहताज होता है। इसलिए चाहे जितना मर्जी दर्द सहना पड़े, लेकिन अकेले रहना आपको आना चाहिए। मुझसे कुछ लोग पूछते हैं कि कोई अकेला कैसे खुश रह सकता है, तो मेरा जवाब होता है, सच पूछो तो जब आप खुद के साथ होते हैं ना, तो दुनिया की ही खबर नहीं रहती। और क्योंकि क्या होता है कि यही वो समय है जब आप खुद से बातें करते हैं, आपको पता लगता है कि कौन आपका अपना है, कौन पराया है। तो ये जो वीडियो में आप अब तक जो आपने सुना है, यह सब मैंने एकांत जगह में अकेले बैठकर अपना जो लाइफ के एक्सपीरियंस है, जो विचार हैं, उनको लिखा है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि कई बार चुप्पी भी बोलने के समान होती है। शब्दों से ज्यादा हिम्मत और ताकत हमारी खामोशी में होती है, जो कई बार हम शब्दों से बयान नहीं कर पाते। तो इसलिए लाइफ में कभी भी कोई प्रॉब्लम आए तो एकांत जगह पर जाइए, खुद के साथ टाइम स्पेंड करिए और सोचिए कि समस्या क्या है, इसका समाधान कैसे हो सकता है। तो ऐसा करने से आप स्वयं की कंपनी में रहना सीख जाओगे, स्वयं के सबसे अच्छे दोस्त या यूं कहूं कि हमदर्द आप खुद बन जाओगे। हमेशा अपने फेस पर स्माइल रखिए, अपनी लाइफ का रिमोट कंट्रोल कभी दूसरों के हाथ में ना दे, जहां जब जो मर्जी आए इसे ऑन या ऑफ करके चला जाए। देखिए, ऊपर वाले ने भी इंसान को कदम कदम पर अकेले रहना सिखाया है, चाहे एग्जाम की परीक्षा हो या लाइफ की अभिमन्यु बनकर चक्रव्यूह तोड़ना सिखाया है। आजकल लोग मुसीबत में आपका साथ भी यही सोचकर देते हैं ताकि कल को आप भी उनके काम आ सके। तो देखिए, सभी लोग तो ऐसा नहीं होते, इंसानियत अभी भी जिंदा है, तो सभी को एक जैसा समझने की भूल कभी मत करना। इस दुनिया में पैसा नहीं, जिसका कॉन्फिडेंस बड़ा है वही इंसान बड़ा है। मान लीजिए आप किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और आपने पहले ही हार मान ली, तो आप कंपटीशन नहीं जीत सकते। लेकिन हाँ, यदि आपने अपने कॉम्पिटिटर को भी यह विश्वास दिला दिया कि यह कंपटीशन तो मैं ही जीतूंगा, तो 90% जीत तो आपकी वहीं पक्की हो गई। बस आपको चील की तरह केवल अपने शिकार पर फोकस करना है। यह शिकार आपका अपना एम या गोल है। तो इसके लिए आप सबसे पहले अपने अंदर की कमियों को ढूंढकर उनको दूर करो, और अगर आपकी कोई कमजोरी है आपकी लाइफ में, तो ऐसे धोखेबाजों को मन ही मन गुड बाय बोलिए। इनके होने या ना होने की आपकी सेहत पर कोई असर नहीं होना चाहिए। यह टाइम है खुद में चेंज करने का। इसके साथ साथ एक बात और कहना चाहूंगी कि यदि आपको खुद की वैल्यू बढ़ानी है तो दूसरों के अच्छे कार्यों की प्रेज करना, चाहे वो आपके फ्रेंड्स हो, रिलेटिव्स हो या आपके भाई बहन। क्योंकि यदि आप 5 व्यक्तियों की तारीफ, सच्ची तारीफ कहूं, उनके मुंह पर करते हैं, तो वो सब आप एक अकेले की तारीफ सबके सामने करेंगे। तो इसका आइडिया आप यहीं से लगा सकते हैं। हमेशा लाइफ में खुद को आगे बढ़ाने का प्रयास, नई नई स्किल्स सीखकर खुद को समय के साथ अप टू डेट रखकर करते रहिए। जितना आप खुद को मल्टीटास्किंग बना सकते हैं बनाइए। वैल्यूएबल व्यक्ति हमेशा अपनी बात पर कायम रहते हैं। देखिए, अगर आपको अपनी वैल्यू बनानी है तो पहले किसी ऐसे कार्य के लिए हाँ न करें जो आप नहीं कर सकते, और अगर आपने किसी बात के लिए हामी भर भी दी है तो उस कमिटमेंट को पूरा करें। अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करने
के लिए आपका अपना कम्युनिकेशन स्किल्स, आपकी ड्रेसिंग सेंस, आपका बिहेवियर सब अच्छा होना चाहिए। आपकी बातों में एक सेल्फ कॉन्फिडेंस सामने वाले को दिखना चाहिए। आपकी वॉइस न तो ज़्यादा तेज और न ही ज़्यादा स्लो होनी चाहिए। और हाँ, बात वही करें जो सच हो। और अगर आपके ड्रेसिंग सेंस की बात करूं तो उसमें कलर कॉम्बिनेशन अच्छा होना चाहिए। आप किसी ऑफिस में हैं, ओकेजन में हैं या किसी फेस्टिवल में हैं तो उसी के अकॉर्डिंग आपको कपड़े पहनने चाहिए। एक बात और जो आपसे ऑलमोस्ट हर वीडियो में कहती हूँ कि सभी से हंसकर मिलो, इससे सामने वाला आपसे अट्रैक्ट हुए बिना नहीं रह सकेगा। आप अपने काम में एक्सपर्ट होकर भी समाज की नज़रों में अपनी वैल्यू बढ़ा सकते हैं, क्योंकि आपके जो काम करें उसको इतनी शिद्दत से करें कि आपकी उसमें मास्टरी हो जाए, अर्थात उसमें आपकी इतनी पकड़ हो जाए कि जब भी उस कार्य से रिलेटेड किसी को कोई हेल्प चाहिए हो तो लोगों को आपका नाम या आपकी ही याद आनी चाहिए। देखिए, हर कार्य में ऑलराउंडर बनना आसान तो नहीं है, पर इतना जरूर कहूंगी कि आप किसी एक कार्य में तो एक्सपर्ट हो ही सकते हैं। अंत में इतना ही कहूंगी कि खुद को इतना परफेक्ट बनाओ कि आपकी एक झलक देखने के लिए लोग अपनी पलकें बिछा दें। सफल होने के लिए खुद में इतना वक्त लगा दो कि किसी की बुराई करने के लिए आपके पास समय ही न हो। तो आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा? आप कहाँ से ये वीडियो देख रहे हैं? और आपकी भी अकेले रहकर खुद के साथ कोई लाइफ स्टोरी रही है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। और ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे तो सबसे पहले हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तब तक स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ राधे राधे।